भूर्भुवः स्वः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ असतो मा सद्गमय ॐ तमसो मा ज्योतिर्गमय ॐ मृत्योर्मामृतं गमय ॐ आनन्दः ॐ आनन्दः ॐ आनन्दः। हे ईश्वर, हम यह सत्संग प्रवचन आपकी ओर बढ़ने और बढ़ाने के लिए, आपको ही प्राप्त कराने और करने के लिए तथा जीवन को सुख शांति आनंद पूर्वक चलाने के लिए आरंभ करते हैं। हे प्रभु, हमारे जीवन में आनंद का संचार कीजिए, हमें सब प्रकार के तनाव से, रोग से, शोक से मुक्त कीजिए। यही आपसे प्रार्थना है। हमारी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। ओम शांति शांति शांति। आज हमारा विषय है तनाव से मुक्ति के उपाय, या किस प्रकार से हम तनाव से बच सकते हैं, अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं, आनंदमय बना सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए एक मंत्र कहा है, वेद में मंत्र आया है, सुखमय जीवन जीने का उपाय। मंत्र क्या कहता है? मधुमन में निक्रमणम, बोलिए, मधुमन में निक्रमणम, मधुमन में परायण, वाचा वदामि मधुमान्, वाचा वदामि मधुमान्, ओयासं मधुतन्द्रितः। मधुमन में निक्रमणम्, मधुमन में निक्रमणम्, मधुमन में परायणम्, मधुमन में परायणम्, वाचा वदामि मधुमान्, वाचा वदामि मधुमान्।
भूयासं मधुसंदृतः भूयासं मधुसंदृतः। ओ इस मंत्र में कहा मधुमन में निक्रमणम मधुमन में परायणम, अर्थात हमारा परस्पर किसी से मिलना मधुरता पूर्वक हो, प्रेम पूर्वक हो, और किसी से बिछड़ना, उससे दूर होना या अलग होना, ये भी प्रेम पूर्वक हो। साथ साथ में मिल करके रह रहे हैं, चल रहे हैं, तो उसमें मधुरता का समावेश हो, कटुता नहीं हो, कुटिलता नहीं हो, कर्कशता नहीं हो। अगर तनाव मुक्त होकर के रहना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, तो जिनके साथ भी रहते हैं बड़े प्रेम से रहें, हिल मिल के रहें, मधुर वाणी व्यवहार का प्रयोग करते हुए रहें। और जब किसी से दूर जाना हो, बिछड़ना हो, हटना हो, जैसे कि दो भाई हैं, साथ साथ रह रहे थे, अब दोनों भाइयों में बंटवारा होता है, अलग होने का होता है, तो भी बड़े प्रेम से अलग होवे, झगड़ा करके अलग नहीं होवे, मधुरता पूर्वक अलग होवे, कि जीवन भर उनका संबंध मधुर बना रहे। तो इसके लिए कहा वाचा वदामि मधुमत और भूयासम मधु संदृश। तो जो मधुर संबंध को बनाकर रखना चाहते हैं, तनाव से मुक्त होकर जीना चाहते हैं, क्रोध को, गुस्सा को नष्ट करना चाहते हैं, तो मधुर वाणी का प्रयोग करें। कठोर वाणी, क्रोध युक्त वाणी न बोले। इससे स्वयं को अशांति मिलती है और दूसरों को भी अशांति होती है। तो एक तो उपाय कहा मधुर वाणी का प्रयोग करें। अब मधुर वाणी का प्रयोग करेंगे, हम तो मधुर वाणी बोलेंगे, लेकिन सामने वाला अगर मधुर वाणी का प्रयोग नहीं कर रहा है तो क्या करेंगे फिर? अगर वो झूठा आरोप लगाता है, झगड़ा करता है, गुस्सा करता है, कटु वचन बोलता है हमें, तो फिर क्या करेंगे? तो उसका उपाय है कोई बात नहीं। क्या बोलेंगे? कोई बात नहीं। सामने वाला कठोर बोलता है, वो गुस्सा करता है, झूठा आरोप लगाता है, तो हम क्या सोचेंगे? कोई बात नहीं। अगर हम ये सोचेंगे ये ऐसा क्यों बोलता है, ऐसा व्यवहार क्यों करता है, तो बस तनाव पैदा होगा। कि क्यों का उत्तर हमारे पास में नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि सामने वाला कर्म करने में स्वतंत्र है। हमारे संबंध में कुछ भी बोलने में, विचारने में वो संबंध स्वतंत्र है। भी कई बात बहुत बड़ा उपाय है तनाव से बचना। कोई बात नहीं, ऐसा दिया तो आवाज कट रही है, आवाज कट रही है। हाँ आ रहे थे मेरे, इसलिए तो हाँ, कोई बात नहीं। इसने दिया, कठोर बोल, आरोप दिया, मन देंगे, कोई बात नहीं। जो है, मन को शांत, और फिर ऐसे काम भी, ऐसे कोई बात नहीं, इस न्याय का रास्ता, आरोप का, आवाज कट रही है। हाँ जी, बोल रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कुछ भी। अच्छा, यहाँ पर टावर कम है, थोड़ा क्या करें?
ओम जी। स्वामी जी वीडियो ऑफ रखें तो आवाज पहुंच जाएगी, वीडियो ऑफ कर लें। कई बारी थोड़ी सी डायरेक्शन भी चेंज कर लो, इधर उधर हिल जाए तो भी हो जाएगा। जी कृपया सभी ना बोलें। स्वामी जी वीडियो ऑफ कर रहा हूं मैं, आप अ, बोले, हम सुन पाएंगे। ओम। मैं कर देना अब है। जी अभी भी नहीं आ पा रही है स्वामी जी, एक बार कट करके पुनः जुड़े, एक बार मीटिंग छोड़ दें और पुनः ज्वाइन करें, अच्छा, शायद हम सभी सुन पाए आपको। जी ओम ओम। जी स्वामी जी अभी आ रही है, ध्वनि आ रही है। अच्छी आवाज आ रही है स्वामी जी, अभी आ रही है। अच्छा जी जी ठीक है। पहले क्या है कि वो कमरे के अंदर था। ठीक है। लाइट चाहिए क्या समझ आप? लीजिए लाइट लीजिए। ओम ओम ओम। मधुमन में निक्रमणम मधुमन में परायणम वाचा वदामि मधुमात् भूयासं मधुसन्दृशः वाचा वदामि मधुमात् भूयासं मधुसन्दृशः। ओम। आज हम विचार करेंगे तनाव से मुक्त होने के उपाय, तनाव से बचने के उपाय या तनाव को हटाने के उपाय। तो इस मंत्र में कहा गया कि अगर इस मंत्र के अनुसार हम व्यवहार करेंगे, आचरण करेंगे, तो हमारा जीवन सुखमय होगा, हम तनाव से बच पाएंगे। जैसे मंत्र में कहा मधुमन में निक्रमणम, कि हमारा कहीं पर जाना हो, किसी से मिलना हो, कहीं पर प्रवेश करना हो, किन्हीं के साथ में रहना हो, तो हम बड़े मधुर संबंध बना करके रहें, मधुर संबंध बना करके बातचीत करें, मधुरता पूर्वक व्यवहार करें, मधुरता पूर्वक रहें, सबके साथ में मिलना जुलना हमारा मधुरता पूर्ण हो। एक तो ये कहा। फिर कहा मधुमन में निक्रमणम और मधुमन में परायणम, जब वहां से दूर हटना हो, कहीं प्रस्थान करना हो, विदाई लेनी हो, तो भी प्रेम पूर्वक मधुर संबंध रख कर के ही अलग होवें, विदाई लेवें, दूर जावें। और वाचा वदामि मधुमन, स्वयं हमेशा मधुर वाणी का ही प्रयोग करें। और भूयासम मधु संदृश, मधु के समान, शहद के समान हम मीठा बन जाएं, अर्थात वाणी से, व्यवहार से, आचरण से, हर प्रकार से हम
मधुरता से ओतप्रोत हो जावे। तो एक तो ये कहा मधुर वाणी को धारण करना। तो संसार में हम देखते हैं कि कितने लोग कठोर बोलते हैं, हमारा अपमान भी कर देते हैं, झूठे आरोप भी लगाते हैं। तो ऐसा होने पर भी हम कठोर ना बोलें, हम क्रोध नहीं करें, हम दुखी न होवें। तो क्या बोलेंगे? कोई बात नहीं। किसी ने कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया, अपमान कर दिया, तो भी कोई बात नहीं। फिर प्रश्न आता है कि ऐसे कैसे कोई बात नहीं? सामने वाला सरासर अन्याय करता है, झूठा आरोप लगाता है, सर्वथा झूठ बोलता है, तो कैसे कोई बात नहीं? सहन कैसे करें इसे? तो इसका अगला उपाय है, ईश्वर न्याय करेगा। हम क्यों तनाव उत्पन्न करें? हम क्यों क्रोध करें? हम क्यों गुस्सा करें? ईश्वर न्याय करेगा। पहले तो कोई बात नहीं, किसी ने कुछ बोल दिया तो उसका वो जाने। हर व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है, हमारे प्रति अच्छा बुरा कुछ भी व्यवहार करने में स्वतंत्र है। और अगर वो उसका दुरुपयोग कर रहा है, हमारे प्रति उल्टा पुल्टा व्यवहार कर रहा है, तो ईश्वर न्याय करेगा। फिर अगला प्रश्न आता है कि स्वामी जी ऐसे कैसे हम मान लें ईश्वर न्याय करता है? भाई वो कब न्याय करेगा ईश्वर? वो जब न्याय करेगा तब न्याय करेगा। अभी तो मैं कष्ट में हूं, अभी मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं, अभी मैं क्या करूं? तो इसका उपाय है फिर मानसिक सोच आपकी कैसी हो कि ये समय भी बीत जाएगा। क्या सोचेंगे? ये समय भी बीत जाएगा। आज इसने अपमान कर दिया है, कल सम्मान भी करेगा। आज कोई दुख की घटना है, दुखद स्थिति बनी है, कल सुखद स्थिति भी आएगी। तो ये समय भी बीत जाएगा। और ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई नई घटना नहीं है। हमारे प्रति अन्याय हुआ है, झूठा आरोप लगा है, कोई कठोर बोलता है, हमारी हानि करता है, बेईमानी करता है, हमारे प्रति अन्याय करता है। तो ये अपमान आदि करना ये कोई नई बात नहीं है, नई घटना नहीं है। भगवान कृष्ण को 100-100 गालियां पड़ी थी, उनका भी अपमान हुआ था। सीता माता का अपमान हुआ, द्रौपदी का माता का अपना अपमान हुआ। तो हम लोग कौन है भाई? तो ऐसा भी होता है, ये कोई नई बात नहीं है। तो ईश्वर न्याय करेगा, उसके न्याय पर छोड़ दें। और फिर भी मन नहीं मानता है तो ये समय भी बीत जाएगा। तो ये सोच करके सहनशील बने, धैर्य को धारण करें। कोई भी प्रतिकूल व्यवहार आए तो धैर्य को धारण करें, सहनशील बने। और याद रखें कि संसार में हमको किसी से भी 100% सुख नहीं मिल सकता। कोई न कोई हमें दुख देगा, कोई न कोई प्रतिकूल व्यवहार करेगा। हमेशा सबसे 100% अनुकूल व्यवहार हमें नहीं मिल सकता। कोई न कोई अन्याय अधर्म करेगा, क्योंकि संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसके प्रति कभी विश्वासघात न हुआ हो, जिसके प्रति अन्याय न हुआ हो। ठीक है जी। दूसरी बात यह है कि देखो हर व्यक्ति अल्पज्ञ होता है, उससे जाने अनजाने में गलती हो सकती है। जानबूझ कर भी गलती कर सकता है और अनजाने में भी गलती करता है, तो हम उसको क्षमा करें। क्षमा बड़न को चाहिए। तो जो जिसके पास क्षमा है, धृति है, क्षमा है, धैर्य है, तो वो व्यक्ति कम से कम तनावग्रस्त होता है। और दूसरी बात, देखो हम किसी के प्रति अति आग्रह नहीं करें कि मैंने ऐसा कह दिया तो ऐसा होना ही चाहिए, मैंने आज्ञा दे दी है, इसका पालन होना ही चाहिए, मैंने ऑर्डर किया है, बस यही सब फॉलो करें। तो ये मैं जो कह दिया वैसा ही होना चाहिए, ऐसा मान करके किसी को आदेश देंगे और सामने प्रति ऐसी अपेक्षा रखेंगे, और जब सामने वाला आपकी बात को पूरा मानेगा नहीं, सुनेगा नहीं, तो तनाव पैदा होता है, गुस्सा पैदा होता है। जैसे कि मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता, मेरी पत्नी मेरे अनुकूल नहीं चलती, मैं कहता हूं सुनती ही नहीं है। तो ये जो अति आग्रह है,
ये दुख का कारण है, तनाव का कारण है। तो अति आग्रह किसी के प्रति नहीं करें। दूसरा देखो, ये आप सभी उपाय करेंगे और फिर भी मन शांत नहीं हो रहा है, कोई सामने वाला परेशान कर रहा है, वो चुप चुप नहीं पड़ता है, बार बार गुस्सा कर रहा है, तो खुद फिर उस स्थान से उठ करके चले जाओ। जैसे कि पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, तो पति दो को चाहिए कि वो घर से बाहर निकल जाए, पत्नी चिल्लाती रहे, कितना चिल्लाएगी वो। और अगर पति दो बहुत चिल्ला रहे हैं, पत्नी शांत है फिर भी चिल्ला रहे हैं, तो फिर पत्नी चली जाए बाथरूम में, जितने भी कपड़े सब धो ले बस। जैसे पति दो गुस्सा करें तो माताएं बहनें क्या करें, अपने जितने कपड़े धोने के हैं सब कपड़े उसी समय धो लें बस, उत्तर न दे। जहां एक व्यक्ति जोर से बोलता है, चिल्ला के बोलता है, और सामने वाला उसको प्रत्युत्तर भी जोर से चिल्ला के देता है, तो टिट फॉर टेट ऐसा व्यवहार करता है, तो फिर तनाव बढ़ जाता है, दोनों ही तनावग्रस्त हो जाते हैं। और कई कई दिन तक तो पति पत्नी में बातचीत भी लोग नहीं करते, बातचीत बंद हो जाती है, दोनों तनावग्रस्त हो जाते हैं। तो इसलिए सहनशीलता को बढ़ाएं। वेद में कहा है, ओम सहो असि सहो मई देहि। हे ईश्वर, आप सहनशील हैं, हमको ही सहनशील बनाइए। एक तो कुछ उपाय बता दिया मैं। आगे देखिए, जो कभी तनावग्रस्त नहीं होता वो एकमात्र ईश्वर है। ईश्वर को छोड़ करके हर व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी तनाव आता है। सर्वथा तनाव मुक्त तो कोई मिलेगा ही नहीं, कोई न कोई परेशानी आती है, दुख आता है, शोक भी होता है, चिंता होती है। सर्वथा दुख, रोग, शोक, तनाव से मुक्त होना है तो ईश्वर के शरण में आए, वो हमेशा प्रसन्न रहता है। उसके लिए आया है रसेन तृप्त न कुतश्चनून, कि परमात्मा रस से तृप्त है। कैसे रस से? आनंद के रस से वो तृप्त है। और न कुतश्चन ऊनः, उसमें कोई कमी नहीं है, त्रुटि नहीं है, भूल नहीं है। तो हम भी अगर तनाव से मुक्त होना चाहते हैं तो त्रुटि से, भूल से मुक्त होएं, त्रुटियों को बंद करें, भूलों को कम करें, कमियों को दूर करें। जहां कमी है, त्रुटि है, भूल है, समझो तनाव पैदा होगा। जैसे कि सामान्य सी घटना है, चाबी, एक स्थान घर में होता है चाबी रखने का, की रिंग बोलते हैं। गाड़ी की चाबी है, घर की चाबी है, स्कूटी की चाबी है। तो एक स्थान नियत है, निश्चित है, खूंटी में टांग देते हैं। अगर कभी आपने भूल कर दी, बाहर से आए और चाबी जहां टांगनी चाहिए वहां नहीं टांगे, खूंटी में नहीं टांगे और कहीं रख दिए, अब 2-3 घंटे बाद में फिर कहीं जाना पड़े, तो आप झट खूंटी पास जाएंगे कि चाबी कहाँ है? चाबी है ही नहीं, बस आप ढूंढते रहो, भूल गए चाबी मैंने कहाँ रख दिया, कहाँ रख दिया, कहाँ रख दिया। पत्नी को पूछ रहे हैं, बच्चों को पूछ रहे हैं, भाई चाबी कहाँ है, चाबी कहाँ है, सब खोज रहे हैं। ढूंढ मची है चाबी की, आंख में चाबी दिख रहा है, आंख में झूल रहा है, घूम रहा है, चाबी चाबी चाबी, और मिल नहीं रहा है, खाली आंख में घूम रहा है। इस प्रकार चाबी था, ऐसी रिंग थी, ये था, वो था, उसमें 4-5 चाबियां थी, आदि आदि। तो जब तक उसको प्राप्त न कर लेंगे, वो मन में और आंख में चारों ओर वो घूमते रहता है, तो तब तक तनाव में रहेंगे जब तक चाबी प्राप्त न कर लेंगे। एक छोटी सी गलती, कि जो वस्तु जहां रखनी हो वहां नहीं रखे आप, ऐसे कपड़ा लत्ता, जूता मोजा, सभी कुछ एक नियत स्थान पर रखिए। साबुन, तेल, कुछ भी सामान क्यों ना हो, ब्रश लेकर के सब कुछ, हर पदार्थ, सबका एक स्थान नियत होना चाहिए। अगर नियत स्थान को छोड़ करके अन्यत्र कहीं रखेंगे, आज यहाँ रख दिए, कल वहां रख दिए, कल वहां रख दिए, तो ठीक ठीक समय में खोजते रहेंगे। ऐसे ही सुबह जल्दी उठना। अब सुबह लोग जल्दी नहीं उठते, फिर जल्दीबाजी करेंगे, जल्दी 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 करो, बाथरूम खाली करो, बाथरूम खाली करो। कोई बच्चे गए, पत्नी गई है, उनको परेशान करेंगे, जल्दी करो मुझे ऑफिस जाना है। फिर जल्दी क्यों नहीं उठे भाई? तो जल्दी नहीं उठने पर फिर सुबह सुबह मारामारी करते हैं काम में, हर काम में जल्दी करते हैं, और हर काम जल्दी करेंगे तनाव होगा।
तो आराम से काम करें, जल्दी उठ, सुबह समय निकालें, कुछ आसन व्यायाम करें, प्राणायाम करें, ईश्वर का ध्यान करें, तो तनाव मुक्त जीवन जी पाएंगे। ध्यान बहुत बड़ा उपाय है तनाव से बचने का। अगर तनाव होता भी हो तो भी ध्यान में बैठ जाएंगे तो तनाव कम पड़ जाता है, स्ट्रेस कम हो जाता है। आप ध्यान में बैठ के देखिए, मानसिक ओंकार ध्यान करिए श्वास के माध्यम से, ये बहुत बड़ा उपाय है। श्वास अंदर जाए तो ओम, और श्वास बाहर आए तो ओम। और शरीर को एकदम शांत करिए, ढीला छोड़िए। तनाव मुक्त हो रहा हूं, तनाव मुक्त कर रहा हूं मन को, इस प्रकार चिंतन करिए कि हे ईश्वर, अब मैं तनाव से मुक्त हो गया हूं, अब सब प्रकार से चिंताओं से मुक्त हो गया हूं, मेरा तन मन सब शांत हो गया है, मैं मन को प्रसन्न कर दिया हूं। ये भावना बनाइए। तो जब आप ओम का ध्यान करेंगे, मानसिक ओम का जप करेंगे, तो तनाव से मुक्त रहेंगे। तो इसके लिए एक प्रक्रिया है, सिर से पैर तक, पैर से सिर तक, एक एक अंग को देखें, सबको ढीला छोड़ें, शांत करें और मानसिक ओंकार जप में, ध्यान में मग्न हो जाएं, तो तनाव मुक्त हो जाएंगे। तो इसके लिए प्रातःकाल जल्दी उठना पड़ेगा और कुछ आसन व्यायाम प्राणायाम भी करें। कुछ देर शांत स्वच्छ वातावरण में भ्रमण भी करें। यह अभ्यास जो है मन को शांत करता है, आपको तनाव मुक्ति में सहायक होता है। ऐसे ही दिन भर की दिनचर्या को आप व्यवस्थित करें। जिसकी दिनचर्या व्यवस्थित नहीं है, हर काम काज अव्यवस्थित करता है, वो तनावग्रस्त रहता है। तो सबका एक टाइम टेबल बनाए, इतने बजे भोजन करना है, इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, इतने बजे ये काम करना है। हर काम, जो भी आपका काम है, व्यवस्थित काम हो, अस्त व्यस्त न रहे, ईश्वर के ध्यान में मस्त रहे। ये तनाव से बचने का बहुत बड़ा उपाय है। और एक उपाय है, ईमानदारी पूर्वक, सावधानी पूर्वक हर काम करें। सावधानी भी चाहिए, ईमानदारी भी चाहिए। जहां आपके कार्य में बेईमानी का समावेश हुआ, ईमानदारी नहीं रही, यम नियम का पालन नहीं करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, हिंसा करते हैं, तो तनावग्रस्त होंगे। कभी कभी झूठ का वो पोल खुल जाएगा, डर रहेगा मन में। तो जहां झूठ छल कपट का व्यवहार करेंगे, उसमें शांति से जीवन नहीं जी पाएंगे। ईश्वर की आज्ञा का जहां उल्लंघन करेंगे, शांति भंग होगी, तनावग्रस्त होंगे। तो ईश्वर के अनुकूल चलें तो अनेक प्रकार से तनाव से मुक्त हो सकते हैं। व्यवहार में, वाणी में प्रेम, विनम्रता, सरलता, निरअभिमानता और मधुरता को धारण करें। सरल व्यवहार हो, कुटिल व्यवहार नहीं हो, कठोर व्यवहार नहीं हो, कर्कशता न हो वाणी में, ईर्ष्या से, लोभ से, लालच से बचें। ये जो मानसिक बीमारियां हैं, मानसिक विकार हैं, ये भी तनाव को उत्पन्न करते हैं। अत्यधिक इच्छा है, अत्यधिक कामना है, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। अब जब उसकी पूर्ति नहीं होती है तो व्यक्ति तनावग्रस्त होता है। तो आवश्यकताओं को कम करें, जिसको हम बोलते हैं अपरिग्रह। अपरिग्रह का पालन करें, पूरे यम नियम का पालन करें। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, श्रवण, और अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। जो जितना अधिक यम नियम का पालन करेगा, उतना अधिक तनाव से मुक्त रहेगा। और जो जितना अधिक यम नियम का उल्लंघन करेगा, यम नियम के विरुद्ध आचरण करेगा, उतना अधिक दुखी रहेगा, अशांत रहेगा, तनावग्रस्त रहेगा। आगे एक विषय, बहुत अच्छी बात इसमें है तनाव से बचने के लिए, कि किसी भी वस्तु या किसी व्यक्ति या घटना के संबंध में जब तक उसके संबंध में यथार्थ जानकारी न हो जाए, उसके बिना कोई मिथ्या धारणा न बनाए। कोई बात सुनते हैं, वो पक्का करो, ये बात कैसी है, पक्का करके कोई धारणा बनाओ। कोई घटना घटी है, कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है, उसके संबंध में कोई भी धारणा करते हैं, उसको जांच परख करके धारणा बनाओ। जैसे कोई व्यक्ति गलती किया ही नहीं है और आप मान लेते हैं ये गलती क्या है, बस उसके पीछे द्वेष हो जाएगा,
उसके प्रति क्रोध आएगा, मानसिक क्रोध आएगा, ईर्ष्या द्वेष बढ़ेगा, फिर अशांति हो जाएगी, तनाव हो जाएगा। तो किसी भी व्यक्ति के क्या कोई घटना हो, वस्तु हो, उसके संबंध में भी बिना सोचे समझे कोई निर्णय भी न करें। ईमानदारी पूर्वक तहकीकात करके, खोजबीन करके कोई धारणा बनाए तो सुखी रहेंगे। माता पिता, गुरुजन, विद्वानगण, इनके प्रति अनुकूल बने। जो माता पिता और गुरु के प्रतिकूल चलता है वो तनावग्रस्त रहता है। जो माता पिता और गुरुजन की आज्ञाओं का उल्लंघन करता है वो तनावग्रस्त रहता है। जो माता पिता और गुरुजनों को दुखी करता है वो खुद भी दुखी रहता है। और जो माता पिता गुरुजनों को सुखी करता है वो स्वयं भी सुखी रहता है। तो जो तनाव मुक्त होना चाहते हैं तो माता पिता और गुरुजनों के आदर्श गुण कर्मों को धारण करें, उनकी सेवा करें, उनका सम्मान करें, उनके अनुकूल आचरण करें, उनके प्रतिकूल आचरण नहीं करें, तो तनाव मुक्त होकर के जी पाएंगे। ऐसे हमारे ऋषि महर्षि हैं, महापुरुष हैं, हमारे सत्य शास्त्र हैं, उनके अनुकूल जीवन पथ पर चलें, महापुरुषों का अनुकरण करें, सत्य शास्त्रों का अनुकरण करें, उनका अनुशीलन करें, स्वाध्याय करें, सत्संग करें और उसके अनुरूप जीवन चलाएं। जहां इनके प्रतिकूल जीवन हुआ तो दुख बढ़ेगा, तनाव बढ़ेगा। ऐसे ही अनावश्यक वस्तुओं का, विचारों का संग्रह नहीं करें। कई प्रकार के फालतू फालतू विचार करते रहते हैं, भविष्य की बात सोचते रहेंगे, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा। जितनी भविष्य की फालतू बातें सोचेंगे तनाव बढ़ेगा आपका। ये जो अनावश्यक विचार है ये तनाव को उत्पन्न करता है, और ईश्वर संबंधी विचार तनाव को समाप्त करता है। दिन भर जितना अधिक ईश्वर से जुड़े रहेंगे आप तनाव मुक्त रहेंगे। चलते फिरते उठते बैठते आप जप करिए परमात्मा का, ओम का जप करिए, गायत्री मंत्र जप करिए। एक हमारा जप वाक्य है जोजड़ वालों का, दर्शन योग महाविद्यालय का प्रसिद्ध जप वाक्य है ओम आनंद, ओम सच्चिदानंद। ये जप करें ओम आनंद, गा के भी कर सकते हैं। ओम आनंद, ओम आनंद, ओम आनंद प्रभु, ओम आनंद, आनंद, आनंद। हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं, हमें भी आनंद दीजिए। इसका जप करिए, वास्तव में ईश्वर से आनंद मिलेगा, आपका मन प्रसन्न होगा। तो ओम आनंद का जप बढ़ाएं, गायत्री मंत्र का जप बढ़ाएं। जितना अधिक आपका जप बढ़ेगा उतना अधिक आप तनाव से मुक्त रहेंगे, ईश्वर के आनंद से युक्त रहेंगे। जैसे कि आपको पानी चाहिए, जल चाहिए, तो जल के भंडार पास जाएंगे तो जल मिलेगा, सीधी बात है। और आपको पानी चाहिए, जल चाहिए, और आप जाएंगे रेगिस्तान में, वहां पर कहाँ पानी मिलेगा? नहीं मिलेगा। ऐसे आपको आनंद चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, तनाव मुक्त जीवन चाहिए, तो ईश्वर के पास में जाइए, ईश्वर के ध्यान में बैठिए, आपको तनाव मुक्त जीवन मिलेगा, सुख शांति मिलेगी। और ईश्वर के ध्यान में कोई बैठेंगे नहीं, ईश्वर की बात मानेंगे नहीं, ईश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे नहीं, तो निश्चित बात है तनावग्रस्त रहेंगे। तो अगर तनाव से मुक्त होना चाहते हैं तो ईश्वर के अनुकूल चलें, वेद के अनुकूल चलें, वेद के अनुरूप व्यवहार करें, माता पिता बड़ों की आज्ञा का पालन करें। इसको बोलते हैं यस थ्योरी। यस थ्योरी को अपनाएं। यस थ्योरी क्या है कि यस सर, हम बोलते हैं हिंदी में जी आचार्य जी, जी गुरु जी पिताजी, जी स्वामी जी। ये जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, कोई काम बताए जी हाँ, अभी करता हूँ जी, जी अभी कर दूंगा जी,
और कर दें उसको। कोई विशेष काम है जी, ये काम को खत्म करके अभी कर देता हूं जिसको। जहां नहीं शब्द है, मैं नहीं कर सकता, मुझे नहीं आता है, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं शब्द है ना, ये तनाव पैदा करता है, सामने वाले को दुखी करता है। और जहां आपके ऊपर माता पिता अप्रसन्न हुए, आपके व्यवहार से दुखी हुए, तो आप भी दुखी हो जाएंगे फिर। तो यस थ्योरी को अपनाएं कि जी आचार्य जी, जी पिताजी, जी माता जी, जितना दिखे जी जी को अपनाएंगे उतना ही सुखी रहेंगे, तनाव मुक्त रहेंगे। और जहां जी हटा जीवन से, बस मैं नहीं कर सकता, मैं क्यों करूं, मैं क्या आपका नौकर हूं, ये जो शब्द हैं ये तनाव पैदा करता है। ऐसे ही ईगो, पति पत्नी में, दो भाई बहन, दो बहनों में, जहां ईगो आया, दो मित्रों में, बस ईगो आने से तनाव शुरू। अहंकार, मैं बड़ा हूं, पत्नी समझती है मैं बड़ी हूं, पति कहता है मैं बड़ा हूं, जब टकराव होता फिर, तो जहां पर ये ईगो शुरू हुआ वहां टकराव हुआ, जहां टकराव हुआ वहां फिर तनाव बढ़ा। तो ईगो समाप्त करें और सहन शक्ति को अपनाएं, समन्वय अपनाएं, एक दूसरे का सहयोग करें, सहायता करें, एक दूसरे प्रति त्याग की भावना लाएं, समर्पण की भावना लाएं। तो परिवार में सब प्रेम पूर्वक रह पाएंगे, मधुरता से रह पाएंगे और तनाव मुक्त होकर के रह पाएंगे। तो कई बातों को मैंने बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार हम तनाव मुक्त हो सकते हैं। ऐसे हमारा खान पान भी सात्विक हो, पौष्टिक हो, संतुलित हो, तो भी तनाव से बचेंगे। बहुत अधिक खा देते हैं तो भी तनाव पैदा होता है, गैस बन जाएगा, रोग हो जाएगा, तो भी तनाव पैदा हो जाएगा। तो हमारा खान पान भी ठीक हो, खान पान, वाणी, व्यवहार, लेन देन, आचार विचार, व्यवहार, सब कुछ संतुलित हो, वैदिक हो, सात्विक हो, शांतिदायक हो, तो तनाव से बच पाएंगे। तो पूरा आपका जो व्यवहार है, ये सभी कुछ आपके तनाव को उत्पन्न करने में और तनाव को नष्ट करने में कारण बनता है। अगर तनाव को समाप्त करने वाले व्यवहार करेंगे तो तनाव से बच पाएंगे, और तनाव को उत्पन्न करने वाले व्यवहार करेंगे तो तनाव पैदा करेंगे, तनाव बढ़ेगा। तो इसलिए और भी उपाय हैं, विचार करिए कि किन किन कारणों से तनाव पैदा होता है, उन उन कारणों का नाश करें, और किन किन उपायों को करने से तनाव का नाश होता है, उन उन उपायों को करें और तनाव का नाश करें। ईश्वर की भक्ति करें, भजन गाएं, ध्यान करें, जप करें, ये सबसे बड़ा उपाय है। सत्संग में आए, सत्संग करें, हर दिन कुछ स्वाध्याय करें, इससे तनाव से बच पाएंगे। आपका समय का सदुपयोग होगा, मन प्रसन्न रहेगा, नया नया ज्ञान बढ़ेगा, अज्ञान को हटा पाएंगे और मन को शांत प्रसन्न तनाव मुक्त कर पाएंगे। तो कुछ उपाय मैंने बता दिए तनाव मुक्ति के। आशा करता हूं इन उपायों पर विचार करेंगे, इनको अपनाएंगे और तनाव मुक्त जीवन जी पाएंगे। ओम शांति ओम शम। सबको सादर नमस्ते जी। इसमें कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं, कोई शंका किसी को हो तो 1-2 मिनट के लिए कोई शंका हो तो पूछ सकता है, कोई बात समझ में न आई हो, पूछना चाहे पूछ सकते हैं। ओम। स्वामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। पूज्य स्वामी जी ने बड़े ही सुंदर शब्दों में तनाव से मुक्ति के उपायों का वर्णन किया। और आज की ये बहुत बड़ी समस्या है और जन जन में व्याप्त ये समस्या, जिसके कारण से बहुत से लोग बहुत प्रकार के रोगों से ग्रसित हैं। मानसिक, शारीरिक रोग, सभी तनाव, उसमें बहुत बड़ी भूमिका है। तो स्वामी जी का मैं गुरुकुल क्रांति परिवार की ओर से हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा। बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने अपने अमूल्य समय में से गुरुकुल क्रांति परिवार की चर्चा में यहाँ पर आशीर्वाचन और प्रेरणा देकर हम सबको कृतार्थ किया। इसके लिए मैं हृदय से पूरे गुरुकुल क्रांति परिवार की ओर से स्वामी जी का आभार व्यक्त करता हूँ।
और यदि कोई अभी भी हम में से किसी बात में शंका रह गई हो तो अभी भी निसंकोच होकर आप हस्तोत्थापन कर सकते हैं और पूछ भी सकते हैं स्वामी जी से। परंतु स्वामी जी ने भी पूछा और सभी संतुष्ट हैं, सबको स्वामी जी की सभी बातें बहुत अच्छे से समझ में भी आई हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, और आप सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत सुंदर ढंग से अनुशासन पूर्वक सभी बातों को सुनते हैं और उससे प्रेरणा प्राप्त करते हैं, उसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए सभा को विराम करने के लिए अपने लोग मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करते हैं। ओम।